Hello friends, this is ST. Welcome to Adhika Manch. We are present here with another new and important session, that is Theories of Intelligence अर्थात बुद्धि के सिद्धांत। फ्रेंड्स, बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षण शास्त्र यानी कि CDP के इस स्पेशल सीरीज में हम जो करने वाले हैं वो रहेंगे बुद्धि के सिद्धांत। फ्रेंड्स, बुद्धि के सिद्धांत यानी कि CDP स्पेशल इस सीरीज में बुद्धि के कुछ इंपोर्टेंट सिद्धांत जो डिफरेंट यानी कि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि के संबंध में प्रस्तुत किए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो लास्ट सेशन हमने किया था बुद्धि की अवधारणा यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस, उसमें हम बुद्धि को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर चुके हैं। बुद्धि के संबंध में कौन कौन से मनोवैज्ञानिक, कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं, उन्होंने कौन कौन सी थ्योरीज प्रस्तुत की हैं, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जो इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि वाला चैप्टर है बहुत इंपोर्टेंट है। उससे डिफरेंट टाइप के डिफरेंट तरह की लैंग्वेज घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बुद्धि के सिद्धांत का ये सेशन। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी। फ्रेंड्स, यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी। इससे पहले हम लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि बुद्धि क्या है, व्हाट इज द इंटेलिजेंस। बुद्धि के संबंध में यदि हम बात करें तो हमने बताया था बुद्धि का सीधा मतलब है टू अंडरस्टैंड यानी कि किसी चीज को समझना। ठीक, तो बुद्धि का संबंध सीधा संज्ञान से होता है। जब भी हम किसी चीज को समझते हैं तो उसका संबंध संज्ञान यानी कि हमारा मेंटल एबिलिटी से होता है। क्लियर, जिसे हम कह सकते हैं यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी या किसी चीज को सीखने की जो योग्यता है, जो एबिलिटी है, वही बुद्धि है। लेकिन यहाँ पे जो डिस्कस करेंगे वो रहेंगे कुछ थ्योरीज यानी कि बुद्धि के संबंध में डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरी प्रस्तुत की हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं थ्योरी यानी कि बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है। यदि हम 1905 की बात करें एल्फ्रेड बिने के अनुसार, एल्फ्रेड बिने की यदि हम बात करें तो उन्होंने बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया। ठीक, इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, उसके साथ साथ इन्होंने बुद्धि परीक्षण दिया यानी इंटेलिजेंस टेस्ट। लेकिन यहाँ पे कुछ थ्योरीज हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी मतलब एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत जिसे हम वन फैक्टर थ्योरी भी कहते हैं। यूनि का मतलब ही वन होता है, तो ये होगी वन फैक्टर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, इसे क्लियरली समझने की कोशिश करते हैं आखिर वन फैक्टर थ्योरी क्या है और ये किसने दी है, इसके संबंध में जो देने वाले हैं वो क्या कहते हैं बुद्धि के बारे में। तो सबसे पहले यूनिफैक्टर थ्योरी जो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है वो दिया किसने है फ्रेंड्स, यानी कि एल्फ्रेड बिने। एल्फ्रेड बिने यानी कि जिन्होंने बुद्धि का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक, और बुद्धि परीक्षण की यदि हम बात करें जो 1905 में पहला बुद्धि परीक्षण, या ये कहें हम जो बुद्धि परीक्षण के पिता किसे कहा जाता है तो एल्फ्रेड, ठीक है, बिने। तो एल्फ्रेड बिने ने एक कारक सिद्धांत दिया है। इनके अनुसार बुद्धि क्या है, ठीक है, एक कारक मतलब ये कहते हैं कि बुद्धि में सिर्फ एक कारक होता है यानी बुद्धि है। मान लीजिए ये इंटेलिजेंस है किसी भी मनुष्य के, किसी व्यक्ति की, तो इसमें एक फैक्टर काम करता है। चाहे हम समाज या वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने की बात करें या फिर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बात करें, मतलब वो एबिलिटी जिसका संबंध हमारा मेंटल लेवल से होता है, हमारे संज्ञान से होता है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ एक फैक्टर काम करता है जिसे हम बोलते हैं जी फैक्टर। हम मतलब इन्होंने एल्फ्रेड बिने ने उसे माना है जी फैक्टर। जी का मतलब यहाँ पे सीधा इन्होंने बताया है यानी कि जनरल फैक्टर, सामान्य जो फैक्टर है, इन्होंने इसका नाम दे दिया सामान्य कारक। क्लियर। तो फ्रेंड्स, यानी कि इनके अनुसार बुद्धि एक फैक्टर, एक तत्व से मिलकर बनी है जिसे जी फैक्टर यानी कि सामान्य कारक कहते हैं। एक कारक होता है बुद्धि में सिर्फ।
जितनी भी चीजें हम करते हैं, चाहे हम स्पोर्ट्स खेलें, ठीक है, चाहे हम इंजीनियर बने या ड्राइवर बने, किसी भी स्पोर्ट्स में बेहतरीन करें, ठीक है, कितनी हमारी लॉजिक पावर है, उन सब चीजों में जो हमारी बुद्धि है, हमारी इंटेलिजेंस है, उसमें सिर्फ एक फैक्टर होता है, ठीक है। इनके अनुसार एल्फ्रेड बिने मानते हैं कि जो हमारी बुद्धि में जो काम करता है वो जी फैक्टर काम करता है, इसीलिए इसे एक कारक सिद्धांत, वन फैक्टर थ्योरी या फिर यूनिफैक्टर थ्योरी कहते हैं, ठीक। तो ये रही इनकी यूनिफैक्टर थ्योरी। एक तत्व इसमें काम करता है, लेकिन फ्रेंड्स बहुत सारे क्रिटिक्स हुए इनकी इस थ्योरी को पढ़ने के बाद या फिर कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस को पढ़ने के साथ बुद्धि की जो अवधारणा है और बहुत सारी डेफिनेशंस हैं उसको पढ़ने के बाद जो और मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने इनको क्रिटिक किया, यानी कि इनकी आलोचना की, सीधी सी बात है। और उन्होंने पाया कि बुद्धि में सिर्फ एक कारक ना होकर बुद्धि में और भी कई कारक हो सकते हैं, सिर्फ एक जो सामान्य कारक है जी फैक्टर है वही काम नहीं करता, बुद्धि में अलग अलग और डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा यानी कि बुद्धि का पहला सिद्धांत इसे माना जाता है, ठीक है। क्या फ्रेंड्स, बुद्धि का पहला सिद्धांत यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी जो एल्फ्रेड बिने द्वारा दिया गया, नोट कर लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस यूनिफैक्टर थ्योरी बाय एल्फ्रेड बिने, एंड इसके बारे में यदि हम बात करें तो इसकी बहुत आलोचना की गई, बिल्कुल नकार पर दिया गया, यानी इसे नकार दिया कि ये बात बिल्कुल गलत है कि बुद्धि में, ठीक है, सिर्फ एक फैक्टर ही नहीं होता और भी कई सारे फैक्टर हो सकते हैं। बहुत सारी आलोचना हुई, इसीलिए इसे निरंकुश सिद्धांत कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, निरंकुशवादी सिद्धांत या फिर निरंकुश सिद्धांत कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों को, ठीक है, एग्री नहीं कर पाया, इनकी इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो पाए, इसे इसलिए निरंकुश सिद्धांत कहते हैं। तो इस यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि एक कारक सिद्धांत एल्फ्रेड बिने ने जो दिया बुद्धि के संबंध में, उसकी तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। पहला, बुद्धि का सिद्धांत ये रहा, इसके बाद सबसे ज्यादा इसकी आलोचना हुई, इसके बाद इसे निरंकुश सिद्धांत या निरंकुशवादी सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। आई होप यहाँ से क्लियर। तो सबसे पहले की जो थ्योरी थी बुद्धि के संबंध में उसे नकार दिया गया। आगे चल के और दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने इसको पढ़ने के बाद, इसमें संशोधन करने के बाद पाया कि नहीं, बुद्धि में सिर्फ एक कारक नहीं होकर बुद्धि में दो कारक होते हैं। कौन कौन से फ्रेंड्स, यानी कि बुद्धि में दो कारक होते हैं। तो फ्रेंड्स पहले सिद्धांत की यदि हम बात करें तो पहला सिद्धांत होगा यूनिफैक्टर वन फैक्टर, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। इसके बाद हम बात करें, एक और दूसरे मनोवैज्ञानिक हुए, उन्होंने पाया कि बुद्धि में यानी कि दो कारक होते हैं, ठीक। तो हम दूसरे यहाँ पे सिद्धांत की बात करते हैं। बुद्धि का जो दूसरा सिद्धांत है उसे कहा जाता है टू फैक्टर थ्योरी, यानी कि उन्होंने इसमें दो कारक बताए, यानी कि बुद्धि दो कारकों पर काम करती है, तो इसे टू फैक्टर थ्योरी के नाम से जाना जाता है, जिसे हम बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, यानी कि द्विकारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत यानी कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। फ्रेंड्स सबसे पहले फर्स्ट यानी कि यूनिफैक्टर थ्योरी यानी कि वन फैक्टर थ्योरी, जिसे एक कारक सिद्धांत कहते हैं, एल्फ्रेड बिने ने दिया। यदि हम दूसरे की बात करें, इसके बाद आया टू फैक्टर थ्योरी, द्विकारक सिद्धांत जो दिया, इसके बारे में हम बात करते हैं। ये दिया फ्रेंड्स स्पीयरमैन। स्पीयरमैन एक मनोवैज्ञानिक हुए, हिंदी में भी लिखते हैं। स्पीयरमैन ने पाया कि बुद्धि में सिर्फ एक कारक काम नहीं करता, ठीक है, यानी कि बुद्धि में जो कारक होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स दो। इनके अकॉर्डिंग बुद्धि में दो कारक काम करते हैं। पहला कारक इन्होंने पाया, पहला एल्फ्रेड बिने के यूनिफैक्टर थ्योरी को पढ़ने के बाद इन्होंने इस बात पर सहमति जताई कि पहला जो कारक है बुद्धि में वो जी फैक्टर है, यानी कि जो सामान्य कारक है, यानी कि जनरल फैक्टर। क्लियर, वो तो होता ही होता है,
किसी भी व्यक्ति की बुद्धि में, किसी भी व्यक्ति की इंटेलिजेंस जो वर्क करती है वो जी फैक्टर पर तो करती है, लेकिन इसके साथ साथ उसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे क्लियर करेंगे। दूसरा जो बताया, इन्होंने बताया एस फैक्टर। तो कुल मिला के इन्होंने दो कारक की बात की, यानी कि दो कारक हो गए। पहला हो गया जी फैक्टर जो यूनिफैक्टर थ्योरी में था, और दूसरा हो गया एस फैक्टर। ठीक है, तो पहला यानी कि सामान्य कारक, दूसरे के इन्होंने जो नाम दिया उसे दिया विशिष्ट फैक्टर। बुद्धि में एक विशिष्ट भी फैक्टर होता है। ठीक है, विशिष्ट कारक जिसे इन्होंने नाम दिया एस फैक्टर। एस मतलब स्पेसिफिक फैक्टर। स्पेसिफिक, ठीक है। तो इसीलिए इनकी यानी कि टू फैक्टर थ्योरी को दूसरे नाम से जाना जाता है। दूसरा नाम क्या है, यानी कि जीएस फैक्टर, जीएस थ्योरी। जीएस थ्योरी किसने दी, तो जीएस थ्योरी दी फ्रेंड्स स्पीयरमैन। इसे बिल्कुल नोट कर लीजिए, जीएस थ्योरी। ठीक, तो अब आप यहां पे देख पा रहे होंगे, इन्होंने ये माना कि बुद्धि में जी फैक्टर तो होता ही होता है, यानी कि सामान्य फैक्टर तो होता ही होता है, उसके साथ साथ होता है एक एस फैक्टर जैसे विशिष्ट कारक, यानी कि स्पेसिफिक फैक्टर कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इन्होंने अपने तर्क भी प्रस्तुत किए। ठीक है, उस संबंध में हम बताते हैं इन्होंने क्या तर्क दिए कि बुद्धि में स्पेसिफिक फैक्टर होता है, एस फैक्टर भी काम करता है। तो ये जो द्विकारक सिद्धांत है स्पीयरमैन का है। क्लियर, कौन सा फैक्टर काम करता है, यानी कि एस फैक्टर। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम बताएंगे, दोबारा से समझ लीजिए। जी फैक्टर जिसे हम सामान्य फैक्टर कहते हैं, और दूसरा बताया इन्होंने एस फैक्टर। ठीक है, जिसे हम एस जनरल फैक्टर, जिसे हम सामान्य फैक्टर कहेंगे, सामान्य कारक। क्लियर, और दूसरा रहेगा विशिष्ट कारक। दूसरा विशिष्ट कारक। ये जो सिद्धांत दिया, ये दिया स्पीयरमैन ने। क्लियर, इन्होंने माना, एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स, उदाहरण के थ्रू आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। मान लीजिए क्या, यदि हम विराट कोहली का एक एग्जाम्पल लेते हैं, इन्होंने ऐसा तर्क दिया कि किसी भी व्यक्ति का, मान लीजिए विराट कोहली का स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, उसकी बुद्धि, ठीक है, यानी स्पोर्ट्स में उसे बहुत ज्यादा रुचि है। ठीक, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स, बहुत सारे खेल हो सकते हैं इसमें। ठीक है, तो इसका यहाँ पे किसी भी व्यक्ति का यदि स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा रुचि है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट है, तो वहां पे उसकी बुद्धि का जनरल फैक्टर यानी सामान्य फैक्टर वर्क करेगा। ठीक, जो कहते थे एल्फ्रेड बिने, जो उन्होंने यूनिफैक्टर थ्योरी प्रस्तुत की, लेकिन इनके अनुसार ये मानते हैं कि किसी स्पोर्ट्समैन का किसी विशिष्ट या स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में यदि इंटरेस्ट है, मान लीजिए कोई भी खिलाड़ी है, यदि वो हॉकी खेल रहा है स्पोर्ट्स में, ठीक है, या फिर कोई बैडमिंटन खेलता है, ठीक है, यानी कि किसी स्पेसिफिक गेम को चुनता है, तो वहां पे उसका एस फैक्टर वर्क करेगा। क्लियर, यानी कि उसका एस फैक्टर काम करेगा वहां पे, जिसे हम विशिष्ट कारक कहते हैं। तो इनके अनुसार यहाँ पे विशिष्ट फैक्टर काम करेगा, तो ये मानते हैं कि बुद्धि एक कारक न है होकर टू फैक्टर थ्योरी है, यानी कि बुद्धि में दो कारक काम करते हैं। इसीलिए टू फैक्टर थ्योरी को जीएस फैक्टर यानी जीएस थ्योरी के नाम से जाना जाता है। जीएस थ्योरी यानी जीएस थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ये किसने दी फ्रेंड्स? ये दी स्पीयरमैन। क्लियर, स्पीयरमैन महोदय ने इसको दिया। एक और एग्जांपल लेते हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा, जो लेडीज होती हैं, ठीक है, या गर्ल्स होती हैं, ऑलमोस्ट सभी को खाना बनाने में बहुत इंटरेस्ट होता है, ठीक है। तो खाना बनाने जो उनका इंटरेस्ट है, बेसिकली वो उनका माहौल इसी तरह का है कि लेडीज खाना बनाते हैं। हमारे इंडियन कल्चर के यदि हम बात करें, वो दूसरी एक बात रही। तो प्रत्येक गर्ल का यानी कि लेडी का, वुमेन का
खाना बनाने के प्रति एक इंटरेस्ट है, वहां पे उनका जी फैक्टर काम करता है। कौन सा? वहां पे तो उनका जी फैक्टर काम करेगा। ठीक, स्पेयरमैन ऐसा मानते हैं यदि किसी वुमेन को, किसी लेडी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, यानी कि वो स्पेशल है क्या बनाने में, किसी भी तरह की डिफरेंट टाइप की डिश, चाहे वो चाइनीज बनाए, ठीक है, चाहे इटालियन बनाए या अलग अलग तरह की यदि कोई डिश बनाती है। हम बात कर रहे थे कि खाना बनाना जो इंटरेस्ट होता है ऑलमोस्ट सभी का होता है, लेकिन वो विशिष्ट स्पेशल है, ठीक है, तो वहां पे उसका एस फैक्टर काम करेगा, यानी कि उसकी विशिष्टता, उसकी स्पेशलिटी है कि वो चाइनीज बना सकते हैं, चाइनीज डिफरेंट टाइप के फूड या और कुछ स्पेशल बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी यानी कि टू फैक्टर थ्योरी। आई होप आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हुआ होगा। तो 2 सिद्धांत हम कर चुके हैं, अब हम करेंगे थर्ड, एक और कर लेते हैं, तीसरा सिद्धांत। तो इसके बाद बहुत सारे मनोवैज्ञानिक दोबारा से आए भाई, इन्होंने इसको भी पढ़ा टू फैक्टर थ्योरी को, दोबारा से डेफिनेशन देखें इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि के बारे में, बहुत सारे बच्चों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि नहीं भाई, बुद्धि सिर्फ एक फैक्टर और 2 फैक्टर पर काम नहीं करती भाई, बुद्धि एक फैक्टर और 2 फैक्टर पर काम नहीं करती। किसी ने कह दिया कि सामान्य फैक्टर हो गया, ठीक है, किसी ने कह दिया कि एक स्पेसिफिक फैक्टर, विशेष फैक्टर हो गया, विशिष्ट कारक हो गया, जो स्पीयरमैन ने कह दिया। ठीक, इसके बाद एक और थ्योरी निकल कर आई जिसे हम ट्राइआर्किक थ्योरी कहते हैं, ठीक है। 2 कारक के बाद एक और तीसरी आई जिसे सिर्फ कारक सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। उन्होंने माना कि बुद्धि में सिर्फ 2 कारक ना होकर 3 कारक पर काम करती हैं। बुद्धि में कौन कौन से कारक होते हैं, यानी कि 3 कारक होते हैं, ठीक है, जिसे हम कहते हैं भाई, तीसरी यदि थ्योरी की बात करें, यह है ट्राइआर्किक थ्योरी। ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, क्लियर, क्योंकि हम यहाँ पे बुद्धि, इंटेलिजेंस की कुछ थ्योरी डिस्कस कर रहे हैं। तो ट्राइआर्किक थ्योरी की यदि हम बात करें, यानी कि त्रिकारक सिद्धांत, बुद्धि में कितने सिद्धांत होते हैं इनके अकॉर्डिंग, यानी कि बुद्धि 3 कारकों पे काम करती है, या फिर बुद्धि में 3 कारक होते हैं। ये मानने वाले थे फ्रेंड्स, यानी कि रॉबर्ट स्टर्नबर्ग महोदय का मानना था कि बुद्धि में सिर्फ 2 कारक नहीं काम करते, 3 कारक काम करते हैं, ठीक है। ये काफी इंपोर्टेंट थ्योरी है, क्योंकि उन दोनों थ्योरी की, चाहे 1 फैक्टर थ्योरी की बात करें, मतलब यूनिफैक्टर थ्योरी, या 2 फैक्टर थ्योरी स्पीयरमैन की, ठीक है, उनकी बहुत सारी क्रिटिक हुई, बहुत सारी आलोचना हुई, बहुत सारे जो मनोवैज्ञानिक उस बात से सहमत नहीं हो पाए। इसके बाद ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्होंने 3 कारक यानी कि ट्राइआर्किक थ्योरी 3 कारक बताए। इनके 3 कारक की यदि हम बात करें तो फ्रेंड्स, पहला ये मानते हैं कि बुद्धि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं। कौन सा? प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक इंटेलिजेंस होती है किसी में। दूसरे की यदि हम बात करें, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इन्होंने कारक ना मान के बुद्धि को अलग ही तरह से वर्गीकृत कर दिया। पहले इन्होंने कहा कि प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, दूसरा कहा क्रिएटिव इंटेलिजेंस, और तीसरा कहा इन्होंने एनालिटिकल इंटेलिजेंस। बेसिकली ये प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिव इंटेलिजेंस एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है, इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कारक ना बात करके कि 3 कारक काम करते हैं। सबसे पहले प्रैक्टिकल मतलब प्रायोगिक बुद्धि वो रहेगी जिन भी बच्चों का, जिस भी इंसान का
प्रयोग करने में, प्रैक्टिकल नॉलेज में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, वहाँ पर उनकी प्रायोगिक बुद्धि काम करती है। या जो बच्चे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं, ठीक है, सृजनशील होते हैं, जो सृजनात्मक होते हैं, नई नई चीज़ों को खोज करना या नई नई चीज़ों का निर्माण करना जिनका इंटरेस्ट होता है, वहाँ पे क्रिएटिव इंटेलिजेंस काम करते हैं। यदि थर्ड वन की बात करें, एनालिटिकल, जिनमें तर्क शक्ति या चिंतन, बहुत सारी चीज़ों में वो तर्क कर पाते हैं, सॉल्यूशन निकाल पाते हैं, वहाँ पे उनका एनालिटिकल जो इंटेलिजेंस है वो काम करती है। तो फ्रेंड्स ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यानी स्थिर कारक सिद्धांत रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, इनके अकॉर्डिंग पहली होगी प्रैक्टिकल, जिसे हम प्रायोगिक कहते हैं, दूसरे होगी क्रिएटिव। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की यदि हम बात करें तो प्रैक्टिकल को कहते हैं फ्रेंड्स यानी कि कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस, ठीक है। इस तरह के जो हम व्यक्ति होते हैं, इस बुद्धि वाले जो व्यक्ति हैं, प्रत्येक बात को व्यवहारिक रूप में स्वीकार करते हैं। वो मानते हैं कि मतलब जिस भी चीज को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है, उनके सामने वो चीज बिल्कुल सत्य है, बाकी सब झूठ है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस हुई। दूसरे की बात करें क्रिएटिव मतलब वो कुछ सृजन करते हैं अपने अनुभवों के आधार पर। किस पर? एक्सपीरियंस, अनुभवों के आधार पर वो एक्सपीरियंस करके कुछ भी चीज, नई चीज, मान लीजिए किसी बच्चे ने किसी खिलौने को देखा, सबसे पहले हमने उसको एक खिलौना ला के दिया, उसने खोला, ठीक है, पेचकस लिया, उसने खोल के दोबारा से उसे क्रिएटिव किया, यानी दोबारा से उसे बनाने की कोशिश की। मतलब किसी अनुभव के आधार पर, किस पर? किसी अनुभव के आधार पर उसने इसे बनाया, क्लियर। तो मतलब नई चीज क्रिएटिव की। तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ऐसा मानते हैं कि जिन बच्चे में प्रैक्टिकल नॉलेज ज्यादा होती है, वो व्यवहारिकता, लॉजिक लगाते हैं, मतलब व्यवहारिकता को स्वीकार करते हैं, वहां पर उनकी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस काम करती है, यानी कि प्रायोगिक बुद्धि होती है। इसके बाद जो क्रिएटिव होते हैं, अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नई चीजों का निर्माण करते हैं, उनकी क्रिएटिव यानी कि एक्सपीरियंशियल नॉलेज होती है। यदि हम बात करें एनालिटिकल, जिसे हम मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, यानी कि गणितीय संबंधी नॉलेज, जिन बच्चों में, ठीक है, जोड़ घटा गुणा भाग मतलब कैलकुलेशन संबंधी ज्यादा इंटरेस्ट होता है, ज्यादा नॉलेज होती है, उन्होंने पाया कि उनमें जो होती है वो एनालिटिकल इंटेलिजेंस पाई जाती है, ठीक है। तो आई होप यहाँ से जो ट्रायआर्किक थ्योरी यानी कि स्थिर कारक सिद्धांत है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग का, आई होप यहाँ से क्लियर हुआ होगा। दोबारा से देख लेते हैं। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, जिसे हम कॉन्टेक्चुअल इंटेलिजेंस भी कहते हैं, इसका मतलब वो प्रत्येक चीज को व्यवहारिकता में स्वीकार करते हैं, प्रत्येक कॉन्टेक्स्ट में उसकी बात करते हैं, ठीक है। सेकेंड वन क्रिएटिव, सृजनात्मक होते हैं। इस तरह इस बुद्धि वाले बच्चे वो अपने अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के आधार पर नई नई चीजों का निर्माण करते हैं। इसके बाद एनालिटिकल थ्योरी यानी कि जो तर्क शक्ति पर आधारित होती है, यानी कि इस इंटेलिजेंस को मैथमेटिकल इंटेलिजेंस भी कहते हैं। आई होप ट्रायआर्किक थ्योरी आपको क्लियर हुई होगी। तो एक और इम्पोर्टेंट है, उसे कर लेते हैं। इस सेशन का लास्ट रहेगा, यानी कि जो लास्ट थ्योरी रहेगी वो भी इम्पोर्टेंट है, उसे डिस्कस कर लेते हैं। बाकी अलग अलग इसके साथ साथ डिफरेंट और भी मनोवैज्ञानिक हैं, उन्होंने अपनी अलग थ्योरी दी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कुछ कॉमन है उसे हम एक सेशन में करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट जो रहेगा अलग अलग थ्योरी को अलग अलग कर लेंगे, क्योंकि कुछ बड़ी थ्योरी भी है इंटेलिजेंस से संबंधित, उसे हम अलग सेशन में करेंगे। सबसे पहले आप समझ लीजिए यूनिफैक्टर से टू फैक्टर से ट्रायआर्किक थ्योरी, वो हमने डिस्कस की, लास्ट है इसमें, ठीक है। यदि कोई भी चीज़ आपको क्लियर नहीं हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेरी जरूर से जरूर भेजें। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ने के साथ साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाएं, ठीक है। तो लास्ट रहेगी फ्रेंड्स यहाँ पे चौथी थ्योरी, यानी कि बुद्धि के सिद्धांत में जो चौथा सिद्धांत रहेगा वो है
मल्टी फैक्टर थ्योरी, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, मल्टी फैक्टर यानी कि इनके अकॉर्डिंग बहुत सारे इसमें फैक्टर होते हैं। मल्टी फैक्टर थ्योरी की यदि हम बात करें तो इसको देने वाले हैं फ्रेंड्स बहुत ज्यादा एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक, मिस्टर थॉर्नडाइक। बिल्कुल नया नाम होगा यदि अभी तक आप हमारी लास्ट सभी क्लासेस कर रहे हैं, लेकिन थॉर्नडाइक मनोविज्ञान की बात करें तो थॉर्नडाइक के बिना बिल्कुल अधूरा रहता है। जब भी हम एजुकेशनल साइकोलॉजी की बात करेंगे, शैक्षिक मनोविज्ञान की, उसमें हर बात में थॉर्नडाइक 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 आएगा। क्लियर? तो इनके अनुसार यानी कि मल्टी फैक्टर ये मानते हैं कि बुद्धि में ना तो एक फैक्टर होता, ना दो फैक्टर होते, ना तीन फैक्टर होते। इनके अनुसार बुद्धि में यानी कि ये एक बुद्धि है, ठीक है, तो इसमें छोटे 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 बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। सिर्फ एक दो तीन ऐसे कोई फैक्टर नहीं है जैसे हम आइडेंटिफाई करके बता सकें कि सिर्फ ये फैक्टर काम करते हैं, क्योंकि बुद्धि मल्टी फैक्टर होती है फ्रेंड्स। तो इसको देने वाले हैं E.L. थॉर्नडाइक। ठीक, तो यहाँ पे एक और चीज है, आप बिल्कुल भी डाउट में ना रहें, मल्टी फैक्टर के साथ साथ मल्टीपल इंटेलिजेंस और आती है। मल्टीपल इंटेलिजेंस, जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी है वो डिफरेंट है, वो अलग है, जिसको देने वाले हैं हार्वर्ड गार्डनर। कौन? हार्वर्ड गार्डनर। तो इन चीजों में आप डिफरेंट ना हो जाए, यहाँ पे मल्टी फैक्टर थ्योरी की हम बात कर रहे हैं। जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है उसको हम डिफरेंट किसी अलग सेशन में कर लेंगे। तो सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग कौन कौन से फैक्टर हैं थॉर्नडाइक के अनुसार? थॉर्नडाइक महोदय ने माना है कि बुद्धि में जो मल्टीपल फैक्टर हैं, यानी कि बुद्धि में अलग अलग तरह के फैक्टर हैं, बहुत सारे फैक्टर हैं। अब कौन कौन से फैक्टर हैं सबसे पहले देख लीजिए। ये बात करते हैं सोशल, ठीक है। दूसरे की यदि हम बात करें तो कॉन्क्रीट। यदि हम तीसरे की बात करें तो एब्स्ट्रैक्ट। क्लियर? इनके अनुसार यानी कि कुछ जो व्यक्ति, जो मनुष्य आप सोसाइटी में आपने देखा हो, आपने अनुभव किया हो, तो पाते हैं कि कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो सामाजिक होते हैं, उनमें सामाजिक भावना बहुत होती है, समाज के प्रति दयावान होते हैं, समाज के प्रति जागरूक होते हैं। क्लियर? तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि वो फैक्टर, बुद्धि के ऐसे फैक्टर, ऐसे कारक या ऐसे तत्व जो उसकी सामाजिकता को जागृत करते हैं, ठीक है, कुल मिला के वो सामाजिक होते हैं। तो थॉर्नडाइक महोदय के अनुसार यानी कि वो सामाजिक बुद्धि वाले होंगे, ठीक है। इसके बाद कॉन्क्रीट की यदि हम बात करें, कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त। जो व्यक्ति मूर्त चिंतन कर पाते हैं, मूर्त मतलब अपने समक्ष, अपने सामने जो चीजें प्रस्तुत हो उसके बारे में वो चिंतन कर पाते हैं, सोच पाते हैं, ठीक है, अपनी विचारधारा प्रस्तुत कर पाते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट कहेंगे, यानी कि वो मूर्त चिंतन वाले होते हैं, ठीक है। तो मूर्त चिंतन जो सामने प्रस्तुत चीजें हैं उस पर जो थिंकिंग कर पाते हैं, सोच पाते हैं, उसे हम कॉन्क्रीट यानी कि मूर्त इंटेलिजेंस, मूर्त बुद्धि वाले बच्चे कहेंगे। यानी कि ये होगी सामाजिक बुद्धि, ठीक है। ये होगी दूसरी वाली मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि के साथ साथ यानी कि एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट मतलब होता है अमूर्त। अमूर्त मतलब जो चीज हमारे पास है ही नहीं, दूर की सोचने वाला, डिफरेंट डिफरेंट, जो अपने परसेप्शन बनाता है किसी चीज के प्रति कि ऐसा हो सकता है, या कुल मिला के वो तर्क कर सकता है, सोच सकता है, ठीक है, विचार विमर्श कर सकता है किसी चीज के प्रति, जो चीज उसने देखी तक नहीं है उसके प्रति वो अपनी विचारधारा, ठीक है, प्रस्तुत कर सकता है। उसे हम कहेंगे एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग या एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। तो थॉर्नडाइक महोदय उसको मानते हैं यानी कि अमूर्त बुद्धि। तो इनके अनुसार, थॉर्नडाइक के अनुसार 3 प्रकार के व्यक्ति हो जाते हैं, ठीक है। यानी व्यक्ति की पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व की बात करें तो इन्होंने 3 प्रकार से वर्गीकृत किया है। वो दूसरी एक चीज है, लेकिन यहाँ पे इंटेलिजेंस
बुद्धि के अनुसार, बुद्धि के प्रकार के अनुसार ही इन्होंने व्यक्तित्व को 3 भागों में बांटा है। तो यहाँ पे एक हो गया सामाजिक बुद्धि वाले व्यक्ति, ठीक है, या फिर सामाजिक व्यक्तित्व, ठीक, इसके बाद मूर्त व्यक्तित्व वाले या फिर अमूर्त वाले। तो यहाँ पे हम सिर्फ ये बात करेंगे कि इनके अकॉर्डिंग सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि एंड तीसरी हो गई अमूर्त बुद्धि। तो कुल मिला के इन तीनों बुद्धि वाले व्यक्तियों में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, इसीलिए इन्होंने अपने जो थ्योरी है उसका नाम रखा मल्टी फैक्टर थ्योरी। तो फ्रेंड्स, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस वाले इस सेशन में हमने 4 इंपोर्टेंट मल्टीपल से संबंधित कुछ सिद्धांत यानी कि बुद्धि के सिद्धांत डिस्कस किए। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कोई भी डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं, ठीक है। लाइक करें, मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल अधिगम मंच सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मैं इससे आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।